नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की रणनीतियों के बारे में। विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किस तरह की रणनीति पर काम कर रही है, आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं और यह भी टू द पॉइंट आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी आगामी विधानसभा चुनाव में किसका टेंशन बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसको ले सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही जनता के बीच पहुंचने लगी है। इस बीच AIMIM की एक बड़ी रणनीति सामने आई है, जिसको ले कई पार्टियों की चिंताएं बढ़ती दिख रही है, खासकर इंडिया ब्लॉक। दोस्तों, जो सियासी गलियारों से खबरें आ रही है, उसके अनुसार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रही है। तीसरा मोर्चा तैयार कर मैदान में ताल ठोकने की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों, AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने के कारण अब पार्टी अलग रणनीतियों के साथ काम करने लगी है। अब यह बड़ा सवाल सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच उठ रहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी विधानसभा चुनाव में अकेले या तीसरा मोर्चा बनाकर मैदान में उतरती है तो किसको नुकसान होगा। दोस्तों, हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 2020 के विधानसभा चुनाव को हम सामने रखते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 5 सीटें जीती थी। दर्जन भर सीटों पर इतनी वोट हासिल कर ली, जिससे आरजेडी यानी महागठबंधन को काफी नुकसान हुआ। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। AIMIM सीमांचल समेत कई इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ के लिए जानी जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव में एक अहम रोल अदा करने के लिए भी यह पार्टी जानी जाती है। आपको यह बता दूं कि बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्रों में 47 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं, यानी 47 सीटों पर
मुस्लिम मतदाताओं की तादाद करीब 50% है। 15 सीटें ऐसी हैं जहां 40% के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। उसी तरह से 100 सीटें करीब ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक माने जाते हैं। ऐसे में टेंशन असदुद्दीन ओवैसी किसको बढ़ाएंगे यह तो समय तय करेगा, लेकिन जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही है, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, उनके अनुसार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक बार फिर से इस चुनाव में महागठबंधन को काफी टेंशन देने वाली है। दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन खासकर आरजेडी को 80% मुस्लिम वोटें हासिल हुई थी। जेडीयू को भी वोटें करीब 10% मिली थी, लेकिन सीमांचल के इलाके में एआईएमआईएम काफी मजबूत स्थिति में थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम थर्ड फ्रंट तैयार की थी, जिसमें कई पार्टियां शामिल थी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जनवादी पार्टी और भी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। अब 2025 का चुनाव सामने है। एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी एक अहम रणनीति के तहत काम कर रही है। इमारत शरिया के उलेमाओं के साथ मुलाकात व मुस्लिम वोटरों पर फोकस कर रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन सेकुलर पार्टियों के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किस हद तक विधानसभा में कामयाब होती है। वैसे दोस्तों, सीमांचल की बातें मैं आपको बता चुका हूं। सीमांचल के अलावा और भी कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां उनकी पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित भी कर चुकी है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है, उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।